हेलो दोस्तों। होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की कुछ नई वैकेंसीज आई हैं, इस वैकेंसीज के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें क्या है, काफ़ी सारी पोस्ट हैं, इन पोस्टों के बारे में जानेंगे कितनी पोस्ट आई हैं। साथ ही साथ इसी वीडियो में हम सिलेबस भी डिस्कस करेंगे और फीस स्ट्रक्चर भी, और एग्जाम किस तरह का कराया जाएगा, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिलने वाली है। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, तभी आपको अच्छे से इनके बारे में समझ आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहली वैकेंसी हमारी जूनियर इंजीनियर से रिलेटेड है। अवर अभियंता, बेसिकली जूनियर इंजीनियर को हिंदी में बोलते हैं। तो पहले जो जूनियर इंजीनियर की आई एंड एम में जो पोस्ट है, इसमें पहला तो है मैकेनिकल में देखिए, जूनियर इंजीनियर इन मैकेनिकल। इसमें टोटल 33 पोस्ट है। इसमें से जो जर्नल के लिए है, अनरिजर्व कैटेगरी जो है, वो उसमें 18 पोस्ट हैं। 7 ओबीसी के लिए रहेंगी, एससी के लिए 4 हैं, एसटी 1 है, और ईडब्ल्यूएस जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के अंदर जो आते हैं बच्चे, उनको 3 पोस्ट रिजर्व कराई गई हैं, और दिव्यांग के लिए एक। और साथ ही साथ भूतपूर्व सैनिक हैं, मतलब जो एक्स सर्विसमैन है, उनके लिए 2 पोस्ट रिजर्व हैं। और डीएफएफ के लिए कितनी है, जो स्वतंत्रता संग्रामी के आश्रित लोग हैं, उनके लिए एक पोस्ट रिजर्व है। ठीक है, तो ये किसकी बात हमने करी, जूनियर इंजीनियर इन मैकेनिकल। ठीक है। और आपको कुछ एक नई जानकारी भी दूंगा, जो सहायक लेखाकार की तैयारी करना चाहते हैं, असिस्टेंट अकाउंटेंट की, तो वीडियो में बने रहिएगा। सारी चीजें आपको बताऊंगा, कैसे करनी है तैयारी, क्या नया है इस वीडियो में, सारी चीजें आपको पता चलेंगी। अब जूनियर इंजीनियर इन इलेक्ट्रॉनिकल में भी देख लेते हैं, ये विद्युत में। इसमें टोटल 29 पोस्ट हैं, जिसमें से 16 रिजर्व, मतलब जनरल कैटेगरी के लिए हैं, 6 ओबीसी, 3 एससी, 1 एसटी के लिए है, और 3 ईडब्ल्यूएस के लिए है। और साथ ही साथ पीडब्ल्यू के लिए भी एक है। ओके, मैंने दिव्यांग के लिए, पीडब्ल्यूडी के लिए एक पोस्ट है, और भूतपूर्व सैनिक के लिए भी एक है। ठीक है, तो टोटल 29 पोस्ट हो जाएंगी। इसके बाद जो है, जो जूनियर इंजीनियर इन इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में जो टोटल 16 पोस्ट आई हैं, इसमें 10 पोस्ट तो जनरल कैटेगरी के लिए हैं, और 3 पोस्ट ओबीसी के लिए रिजर्व्ड है, 2 एससी के लिए, एक ईडब्ल्यूएस के लिए, एक पीडब्ल्यूडी, और एक ईएसएम भूतपूर्व सैनिक के लिए रिजर्व हो जाएंगे। और जूनियर इंजीनियर इन कंप्यूटर साइंस, ये पोस्ट है हमारी चौथी पोस्ट। ये नंबर याद रखिएगा, क्योंकि आगे जब डिस्कस करेंगे तो 1 2 3 4 पोस्ट के नाम से इनका डिस्कस किया जाएगा। जूनियर इंजीनियर 1 2 3 पोस्ट, 4 पोस्ट के नाम से, क्योंकि आगे क्या है, थोड़ी बहुत जानकारी है इससे रिलेटेड, जब हम सिलेबस डिस्कस करेंगे उसमें बहुत काम आएगा। अब कंप्यूटर साइंस के अंदर टोटल 4 ही पोस्ट आई है, जिसमें से एक जर्नल है, एक एससी कैटेगरी के लिए, एक ओबीसी, ठीक है, और एक ईडब्ल्यूएस। एसटी के लिए कोई पोस्ट नहीं है, रिजर्व्ड मतलब। ठीक है, साथ ही साथ सहायक लेखाकार। अब जो बच्चे बीकॉम पास हैं, राइट, और असिस्टेंट अकाउंटेंट की तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो जाएगी अभी। ठीक है, बताऊंगा कैसे हो जाएगी गोल्डन अपॉर्चुनिटी। इसमें टोटल 21 पोस्ट हैं। 21 में से क्या है, 5 तो जर्नल के लिए है, 7 ओबीसी के लिए, 7 पोस्ट ओबीसी के लिए 21 में से काफी ज्यादा हो जाती हैं। और एससी के लिए 6 पोस्ट है, एक एसटी है, और 2 क्या होगी ईडब्ल्यूएस के लिए, और साथ ही साथ एक ईएसएम के लिए है। और रसायनक ग्रेड, ये केमिस्ट ग्रेड 2 की जॉब है। इसमें टोटल 14 पोस्ट हैं, 14 में से 2 हो जाएंगी जनरल कैटेगरी के लिए, 8 जो होंगी हमारी ओबीसी, 2 एससी, एक रहेगा हमारा एसटी के लिए, और एक ईडब्ल्यूएस के लिए। और इसके बाद लैब असिस्टेंट की है, जिसमें से टोटल 7, टोटल हमारी जो पोस्ट है 17 है। 17 में से क्या है, ये 9 जनरल के लिए है, 5 ओबीसी, और 2 हो जाएंगी एससी के लिए, और एक ईडब्ल्यूएस के लिए। तो अभी हमने देखा कि कितनी पोस्ट कौन सी कैटेगरी के लिए है, और कितने, मतलब कि रिजर्व्ड है, अनरिजर्व्ड है, ये सारी चीजें हमने देख ली। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे कि भाई इसका क्या होता है, सैलरी क्या रहेगा। क्योंकि इंटरेस्ट तभी जागता है कि जब हम सैलरी पता करें कि भाई सैलरी क्या है। अगर आप जूनियर इंजीनियर की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी ग्रेड की, 1 2 3 4, मतलब जो भी आपका जॉब है, ठीक है, चाहे आप मैकेनिकल में, इलेक्ट्रॉनिक में, या फिर कंप्यूटर साइंस में, किसी में भी कर रहे हैं, तो उनका जो सैलरी का पैकेज रहेगा, 44,900, 44,900 रुपीज रहेगा पर मंथ।
ठीक है। और ये अलाउंस अलग होते हैं, गवर्नमेंट के कुछ अलाउंस भी होते हैं स्टेट के, वो अलग रहेंगे। इसके साथ साथ असिस्टेंट अकाउंटेंट जो है, सहायक लेखाकार, उनका होगा 29,800 रुपये पर मंथ सैलरी। और रसायनक ग्रेड टू मतलब केमिस्ट ग्रेड टू की जो सैलरी रहेगी 36,800 रहेगी। और लैब असिस्टेंट है, लैब असिस्टेंट के रहेगी 27,200। ये सैलरी कम सैलरी नहीं होती, क्योंकि इसके अलावा अलाउंस होते हैं कुछ गवर्नमेंट अलाउंस, वो अलग मिलते हैं। ठीक है। अब मेन बात आती है क्वालिफिकेशन की। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? देखिए क्वालिफिकेशन के लिए ना, अगर आप जूनियर इंजीनियर की बात करें, जैसे कि इसमें दिया भी है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर जूनियर इंजीनियर ट्रेनी E&M ब्रांच कोड 124, मतलब 124 जितने भी मैंने बताए थे, इन सब के लिए क्वालिफिकेशन क्या है? तो पहली क्वालिफिकेशन तो यही है कि जो, ओके पहले मैं एक चीज बता देता हूँ, हिंदी से रिलेटेड है। अगर किसी कोई कैंडिडेट है, कैंडिडेट को पहली बात तो हिंदी आनी बहुत ज्यादा जरूरी है। देवनागरी के स्क्रिप्ट मतलब लिपि बोलते हैं हिंदी में, तो देवनागरी के स्क्रिप्ट के थ्रू मतलब जो हम बोलते हैं या लिखनी आनी चाहिए। और साथ ही साथ 10th क्लास में पास हुआ होना चाहिए हिंदी में। हिंदी में 10th क्लास में हिंदी है तो हिंदी में पास हुआ होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। अदरवाइज जब आपकी जॉब लग जाती है, जब आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है, तो विद इन 3 ईयर में आपको एक पेपर होता है, ठीक है, अथॉरिटी ऑफ यूपी के थ्रू, जो एग्जाम कंडक्टेड बाय द एग्जाम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ यूपी, रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ उत्तर प्रदेश जो है, इसके थ्रू एक हिंदी का पेपर होगा, वो आपको क्लियर करना होगा। ठीक है, तभी आपकी क्या है, जो जॉब है वो कंटिन्यू हो पाएगी। तो या तो 10th क्लास में हिंदी में पास होना चाहिए अगर आप जूनियर इंजीनियर के फॉर्म भर रहे हैं, या फिर अगर पास नहीं है हिंदी में, तो आपको जॉब लगने के 3 साल के अंदर, ज्वाइनिंग के अंदर क्या है, आपको हिंदी में पास होना होगा, और जो एग्जाम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ यूपी के थ्रू कराया जाएगा। ठीक है। अब क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। जूनियर इंजीनियर की बात कर रहे हैं खाली अभी हम। ठीक है, धीरे धीरे सारी बात करेंगे, वीडियो में बने रहिएगा आप। अब इसमें क्या है, 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास। आप इलेक्ट्रॉनिक में मैकेनिकल में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल में, जिससे भी रिलेटेड है आपका। एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन कंप्यूटर इंजीनियरिंग फ्रॉम अ इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ये स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी हो उनके थ्रू मतलब होना चाहिए। ठीक है, जो भी इंस्टीट्यूट है। ठीक है। या फिर सिटी एंड गाइडेड लंदन इंस्टीट्यूट होता है, फाइन ग्रेड एग्जामिनेशन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग प्रैक्टिस पोस्ट 1 and 2 हेल्ड आफ्टर जून 3 1950। ठीक है, 1950 के बाद जो सिटी एंड गाइड लंदन इंस्टीट्यूट है, उसका जो फाइन ग्रेड एग्जामिनेशन है, ठीक है, उसमें पोस्ट 1 and 2 होनी चाहिए, आप तब भी कर सकते हैं, भर सकते हैं फॉर्म। या फिर 3 साल का डिप्लोमा इसमें मांगा ही है। 3 ईयर का क्या है, आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, वो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, और इंस्ट्रूमेंटेशन कंप्यूटर इंजीनियरिंग में होना चाहिए, कंडक्टेड बाय द ऑल इंडिया काउंसिल। ठीक है, वही सेम हो जाएगा। देखिए ये वाला जो ये जो क्वालिफिकेशन थी, ये वाली क्वालिफिकेशन और ये वाली क्वालिफिकेशन लगभग सेम क्वालिफिकेशन है। 3 साल का डिप्लोमा आपसे मांगा ही है। या इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रॉनिक में होना चाहिए, मैकेनिकल में होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल कंट्रोल में होना चाहिए। ठीक है, ये आपसे नेसेसरी मांगा है। अब इसके बाद हम इस पे अब आप रीड कर लीजिएगा, मैं आपको नोटिफिकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसका। ठीक है, इसके बाद हम टाइम को बचाते हुए अपना शिफ्ट करते हैं असिस्टेंट अकाउंटेंट में। ठीक है, असिस्टेंट अकाउंटेंट में क्या है, बेसिकली आपको बस बीकॉम पास होना है, बीकॉम पास फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी है, अगर आप उससे बीकॉम पास है, असिस्टेंट अकाउंटेंट का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। और हाँ, अगर आप एससी से बिलोंग कर रहे हैं, एसटी एससी, तो यूपी का ही एससी एसटी होने चाहिए, तब ये आपको कास्ट सर्टिफिकेट का क्या है, रिजर्वेशन प्राप्त हो पाएगा। और एक चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अगर आप, क्योंकि इससे पहले यूपीपीसीएल उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के कुछ फॉर्म आए थे, उसमें भी असिस्टेंट अकाउंटेंट की अच्छी खासी पोस्ट आई थी। ठीक है, तो अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो उसका और इसका सिलेबस लगभग सेम हो जाएगा। ठीक है, मैं बताऊंगा कैसे, धीरे धीरे सारी चीजें जानेंगे। तो असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए आपका क्या है, मेन बीकॉम में पास होना जरूरी है बस। अब केमिस्ट ग्रेड टू में क्या है, एमएससी होनी चाहिए, एमएससी की डिग्री इन केमिस्ट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश्ड बाय द लॉ इन यूपी, और फ्रॉम एनी अदर यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नेंस इन द लिस्ट सेकेंड डिवीजन।
ठीक है, जो भी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी है गवर्नमेंट के थ्रू, उसमें आपका एमएससी होना चाहिए और सेकंड डिवीजन होनी चाहिए कम से कम, फर्स्ट या सेकंड, थर्ड डिवीजन है आपकी, देन आप फॉर्म नहीं भर सकते केमिस्ट ग्रेड 2 का। ओके गाइस, अब हम शिफ्ट होते हैं लैब असिस्टेंट में। लैब असिस्टेंट के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? लैब असिस्टेंट के लिए इंटरमीडिएट एग्जाम पास विद द केमिस्ट्री सब्जेक्ट फ्रॉम यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन और इक्विवेलेंट और ग्रेजुएशन डिग्री विद द केमिस्ट्री सब्जेक्ट, या तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट में आपकी ग्रेजुएशन हो, ठीक है, या फिर इंटरमीडिएट एग्जाम आपने पास किया हो केमिस्ट्री सब्जेक्ट में यूपी बोर्ड के थ्रू। ये आपके मैंने बता दी कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, ये आपको पता चल गई। ठीक है, आपको पता चल गया पोस्ट कितनी है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। ठीक है, अब मैं थोड़ा एज बता देता हूँ, एज ग्रुप क्या रहने वाला है इसका। अगर आप जो भी जूनियर इंजीनियर का फॉर्म भरना चाहते हैं, चाहे चार में से कोई भी पोस्ट हो, तो आपकी एज रहेगी 18 से 40 के बीच में। ठीक है, और बाकी अगर आप असिस्टेंट अकाउंटेंट या फिर केमिस्ट ग्रेड का भरना चाहते हैं, तो आपकी एज 21 से 40 के बीच में रहनी चाहिए। और बाकी लैब असिस्टेंट के लिए 18 से 40 एज है, 18 से 40 के बीच में। ठीक है इस, तो अब और शिफ्ट होते हैं। अब ये कुछ जरूरी जानकारी है, आप ये पढ़ सकते हैं, मैं नोटिफिकेशन दे दूंगा। ठीक है, क्योंकि अब हमें सिलेबस डिस्कस करना है। मेन हमारी बात आती है सिलेबस की, क्योंकि सिलेबस बच्चों को नहीं पता होता है, तैयारी करने में बैठ जाता है, काफी ज्यादा टाइम लग जाता है, तो हमें टाइम को वेस्ट नहीं करना। ठीक है, सिलेबस पे डिस्कशन करते हैं। हाँ जी, तो अगर आप जूनियर इंजीनियरिंग का एग्जाम दे रहे हैं जो ट्रेनिंग का था, चारों में से किसी पोस्ट के लिए, तो आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। 1 मिनट गाइज, मेरी थोड़ी वीडियो लैग हो रही है। ओके, हाँ ओके। तो अब देखिए, अगर आप जूनियर इंजीनियर का एग्जाम दे रहे हैं चार में से किसी पोस्ट के लिए, तो आपका सिलेबस क्या है, क्या रहने वाला है, मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट फॉर द जूनियर इंजीनियर ट्रेनी E&M शैल बी मेड थ्रू द एन ऑब्जेक्टिव टाइप कंपटीशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। वही बता रहे कि कंपटीशन होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे इसमें, पहली बात आपके मतलब एमसीक्यू वाले क्वेश्चन होंगे। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा आपका। और इसमें पेपर कैसे होगा, ये भी साथ ही साथ डिस्कस कर लेते हैं। इसमें पेपर जो होगा आपका, पहले आपका 150 नंबर का एक पेपर होगा ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू टाइप का। ठीक है, जो कि किससे रिलेटेड होगा, जो आपका डिप्लोमा है, ठीक है, रिलेटिव ब्रांच, जो इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन है, एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, जिससे भी आप रिलेटेड हैं, उसी से रिलेटेड क्या है आपके क्वेश्चन आएंगे, जो आपका पहला 150 नंबर का पेपर होने वाला है। ठीक है, जिसमें आपके 150 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। साथ ही साथ फिर इसके बाद इसी इंजीनियरिंग का जो पेपर है, जूनियर इंजीनियरिंग का, इसमें 50 नंबर का एक और पेपर होगा। ठीक है, और वो किससे रिलेटेड होगा, उसमें आपकी जनरल हिंदी, जनरल नॉलेज और थोड़ी सी जनरल रीजनिंग पूछी जाएगी आपकी। ये 50 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, और माइनस मार्किंग 1/4 की रहेगी, मतलब 0.25 नंबर की। ठीक है, ये आपको होप अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम डिस्कस करते हैं असिस्टेंट अकाउंटेंट के बारे में। असिस्टेंट अकाउंटेंट का सिलेबस मैं आपको बताता हूँ। पहले तो आपका 50 नंबर का एक पेपर होगा, जो कि आपका ओ लेवल का जो पेपर होता है, डोएक कराता है, DOECC, उसके ऊपर बेस होगा। तो आपका 50 नंबर का पेपर ये होगा, इसमें पास होना मैंडेटरी रहेगा आपका। ठीक है, 50% मार्क्स मिनिमम लाने रहेंगे आपको इस 50 नंबर का जो कंप्यूटर बेस्ड कंप्यूटर पेपर होगा। अगर आप 50 नंबर का पेपर ये पास कर लेते हैं, तभी आपको जो दूसरा पेपर है वो चेक किया जाएगा। अब दूसरे पेपर में क्या है आपका, क्या क्या सिलेबस आएगा, इसमें आपका आपका हिंदी इंग्लिश आएगा, अर्थमेटिक आएगी, मैथ आएगी आपकी, और अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग, इनकम टैक्स, ये सब आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, ये आपका पेपर रहेगा, दूसरा पेपर 150 नंबर का। ये जो पेपर हैं आपके, दोनों के दोनों पेपर एक ही साथ होंगे, अलग अलग दिन में नहीं होंगे। ठीक है, तो आप ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, ये आपका सिलेबस है कि अकाउंटेंसी में कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं। ठीक है, और ये ऑडिटिंग एंड इनकम टैक्स है। ठीक है, और अर्थमेटिक मैथ्स में जो आपकी नॉर्मल मैथ्स होती है 10th तक की लेवल की, वही मैथ आने वाली है इसमें। ओके गाइस, इसके बाद हम देखते हैं केमिस्ट ग्रेड 2 का। केमिस्ट ग्रेड 2 में क्या है, केमिस्ट ग्रेड 2 में पार्ट 1, देयर शैल बी 150 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन फ्रॉम द सिलेबस ऑफ MSc केमिस्ट। ठीक है, ठीक है, जो भी MSc केमिस्ट करते हैं उसमें से ही सिलेबस आपका आएगा, 150 क्वेश्चन होंगे पहला जो पेपर होगा उसमें। और
आपका सिलेबस एमएससी केमिस्ट का जो सिलेबस है आपका ग्रेजुएशन का, उसी से रिलेटेड होगा। और दूसरा आपका एक 50 नंबर का पेपर होगा जिसमें आपकी जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज और एक रीजनिंग पूछी जाएगी, दैट्स इट। फिर आपका एक लैब असिस्टेंट का एग्जाम होगा। लैब असिस्टेंट एक अलग पोस्ट है। अब लैब असिस्टेंट के लिए बात करते हैं। अगर आप लैब असिस्टेंट के लिए पेपर भर रहे हैं, ठीक है, मतलब लैब असिस्टेंट की जॉब पाना चाहते हैं, तो आपका एक 150 नंबर का पहला पेपर होगा जो कि किस रिलेटेड आएगा, इंटरमीडिएट जो केमिस्ट्री का सिलेबस है उसी से रिलेटेड होगा, बिल्कुल सेम वही सिलेबस रहेगा आपका। और साथ ही साथ फिर 50 नंबर का दूसरा पेपर होगा। उस 50 नंबर के दूसरे पेपर में सेम जनरल हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, एंड जनरल मैथ और जीएस और रीजनिंग, ये आपका आएगा जो आपका 50 नंबर का बाद में पेपर होगा। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में पता कर लेते हैं कि भाई ये पेपर कब से स्टार्ट होगा, ठीक है, कब आप इसे भर पाएंगे। तो ये रही आपकी कुछ इंपॉर्टेंट डेट कि ये जो आपका ऑनलाइन आवेदन है 28 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। 28/1/2022 मतलब कल, ये 28 तारीख, 28 जनवरी की 28 तारीख से स्टार्ट होगा। आवेदन पत्र की अंतिम तिथि 27 फरवरी 2022, मतलब लगभग पूरे एक महीना रहेगी। एक महीने तक आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क भी आपको, आवेदन शुल्क बता देता हूं कि आपको फीस कितनी पे करनी रहेगी, क्योंकि गाइस इसमें फीस है, आपको फी पे करनी होगी तभी आप अपना फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, 1 मिनट मैं आपको बता देता हूँ फीस कितनी रहेगी। ठीक है, ये रही। तो अगर आप क्या है, जो जूनियर इंजीनियरिंग के फॉर्म है, सहायक लेखाकार के फॉर्म है, ठीक है, या फिर असिस्टेंट लैब असिस्टेंट के हैं, या फिर रसायनक ग्रेड मतलब केमिस्ट ग्रेड 2 के पोस्ट हैं, सबके लिए अगर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति है मतलब एससी या एसटी से बिलोंग करते हैं, तो आपकी फीस है 826 रुपये। ठीक है, अन्य श्रेणी है मतलब जर्नल है तो आपकी फीस है 1180 रुपये। ठीक है, और अगर आप दिव्यांग हैं, दिव्यांग खाली किसमें, ये जूनियर इंजीनियरिंग की जो पोस्ट थी ना, 3 पोस्ट मैंने बताई थी स्टार्टिंग की, मतलब कंप्यूटर असिस्टेंट को छोड़ के, जो कंप्यूटर साइंस वाला पेपर था उसे छोड़ के बाकी 3 जो पोस्ट थी उनमें दिव्यांग को लिए अलाव है और वो उनकी 12 रुपये फीस रहेगी खाली। ठीक है, ये दिव्यांग के लिए। तो होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और अगर फिर भी अगर आपको कोई भी अभी भी डाउट है इससे रिलेटेड, तो आप हमें मतलब आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा, अदरवाइज मैं आपको टेलीग्राम का लिंक दे देता हूँ, आप टेलीग्राम ग्रुप में जाके हमें मैसेज कर दीजिए, हम आपको आंसर कर देंगे। और कोई भी इशू हो देन आप कमेंट करके बता सकते हैं।